सोचो, दुनिया में इतनी वॉर्स, टेररिज्म और पॉलिटिकल टेंशन क्यों हो रहा है? क्यों फिलिस्तीन और इजराइल का इशू 70 साल बाद भी सॉल्व नहीं हुआ? कुछ एक्सपर्ट का मानना है मॉडर्न वर्ल्ड की कोई प्रॉब्लम्स की एक बड़ी वजह फिलिस्तीन में इजराइल स्टेट का बनाना भी है। लेकिन सच क्या है? आज इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में फिलिस्तीन और इजराइल का हिस्ट्री और कॉन्फ्लिक्ट समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं मिडिल ईस्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इसके 3 बड़े रीजंस है: ऑयल, नेचुरल रिसोर्सेज, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। मिडिल ईस्ट में दुनिया की सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स मिलता है। इसी वजह से दुनिया की पावरफुल कंट्रीज यहाँ पे इंटरेस्ट रखती है। इसके अलावा और एक फैक्टर है जिससे नियो कंजर्वेटिव्स कहा जाता है, मतलब बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव और एग्रेसिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले लोग। सिंपल लैंग्वेज में ये ऐसा पॉलिटिकल थिंकर है जो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर और पॉलिटिकल डोमिनेंसी में बिलीव करता है। इनका इन्फ्लुएंस मेनली यूरोप और अमेरिका की पॉलिटिक्स में दिखता है। इनका मानना है कि मिडिल ईस्ट में स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होना चाहिए। अब चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। बाइबल के रिकॉर्ड्स के हिसाब से अल्लाह ने बनी इसराइल को एक वादा दिया था, अगर वो अल्लाह के हुक्म पर चलेंगे और इंसानियत के लिए काम करेंगे तो उन्हें फिलिस्तीन में रहने की इजाजत मिलेगी। हिस्ट्री के मुताबिक लगभग 1285 बीसी में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में बनी इसराइल इजिप्ट से फिलिस्तीन की तरफ निकले। उसके बाद लगभग 250 साल तक वो अलग अलग जगह रहते रहे। फिर लगभग 1000 बीसी में तालुत और दाऊद अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में फिलिस्तीन में एक यहूदी किंगडम बना। हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की टाइम में ये किंगडम लगभग 65 साल तक स्टेबल रहा। लेकिन हजरत सुलेमान के बाद ये किंगडम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। उसके बाद सालों तक वॉर्स और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे। फिर 600 बीसी में बेबीलोन के रूलर नेबुचादनेस्सर ने जेरूशलम पर अटैक किया और सिटी डिस्ट्रॉय हो गई। बहुत सारे यहूदी को बेबीलोन में गुलाम बना के लेके गया। बाद में यहूदी वापस आए, लेकिन कुछ सालों बाद जेरूशलम पे रोमन एम्पायर की कंट्रोल में आ गया। फिर 136 एडी में रोमन एम्पायर हेड्रियन ने जेरूशलम को फिर से डिस्ट्रॉय कर दिया और यहूदी को फिलिस्तीन से निकाल दिया। इसके बाद लगभग 2000 साल तक यहूदी दुनिया की अलग अलग रीजन्स में रहते रहे, जैसे यूरोप, एशिया, अफ्रीका, और वहाँ वो लोग नॉर्मल सिटीजन्स की तरह जीते रहे। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप और अमेरिका की सपोर्ट में इजराइल स्टेट इस्टेब्लिश की गई। इस प्रोसेस में बहुत सारे फिलिस्तीनी को अपने जमीन छोड़नी पड़ी और बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ। अब ये ग्रेटर इजराइल बनाने के चक्कर में कभी सीरिया पे, कभी लेबनान में, और अब ईरान में भी अटैक कर रहा है। कुरान में भी बनी इसराइल की हिस्ट्री का एक जिक्र मिलता है। आयत में कहा गया, असा रब्बुकुम अयरहमकुम व इन उदतुम उदना। इसका मतलब हो सकता है तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, लेकिन अगर तुम फिर वही काम करोगे तो हम भी फिर वही करेंगे। कुछ स्कॉलर का मानना है कि हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ जब लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखते, तब फिर हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो जाता है। कई एक्सपर्ट का कहना है कि फिलिस्तीन का इशू सिर्फ रिलीजियस का इशू नहीं है। इसके पीछे ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल जैसे फैक्टर भी काफी इंपॉर्टेंस है। आज के टाइम अरब कॉन्फ्लिक्ट में कई फैक्टर्स का रोल है, जैसे ऑयल रिसोर्सेज, ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी कंसर्न। इसीलिए फिलिस्तीन और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रीजनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है जिसमें हिस्ट्री, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और ग्लोबल पावर स्ट्रगल सब एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए और एक शेयर करिए।